दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत सारे आज हमने पैनल लगा रखे हैं। आप देख रहे हैं भाई, ये छोटा सा लगा रखा है 40 वाट का, फिर 50 वाट का, फिर 100 वाट का, फिर 100 वाट का, उसके बाद 200 वाट, 420 वाट, 580 वाट। आप सोच रहे होंगे विजय जी आज क्या दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं सोलर संबंधित। आज की डेट में सबसे ज्यादा एफिशिएंट सोलर कौन सा है, आज की डेट में सबसे एडवांस सोलर पैनल कौन सा है, इसके बारे में अक्सर मेरे पास लोगों के फोन कॉल्स मैसेज आते रहते हैं। सोलर पैनल कैसे काम करता है, कितनी वारंटी होती है, तो इसके बारे में आज कंप्लीटली जानकारी देंगे। कितना लाइफ होने वाला है एक सोलर पैनल में, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना लाइफ होने वाला है। दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैनल हमारे पास आ गए हैं जो हर वेदर में काम करते हैं, जैसे सर्दी है, गर्मी है, हर मौसम में आपका काम करते हैं। बरसात चल रही तब भी काम करते हैं, थोड़ा कम धूप है तब भी काम करते हैं। ऐसे पैनल हमारे पास आ गए हैं और उन पैनल की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 23% के आसपास हमारे पास इंडिया में आज अवेलेबल है। हम शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत में हमारे पास में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। आप देख रहे हैं ये पोली पैनल है और 4 बस वार का सेल इसके अंदर लगा हुआ है। 1 2 3 4, ये 4 बस वार के सेल के साथ टेक्नोलॉजी थी शुरू में। तो ये जो पैनल थे लगभग 16% के आसपास एफिशिएंट थे। उसके बाद में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और अप हुई। ये दोनों 4 बस वार वाले हैं, ये 40 वाट है, ये 50 वाट है। आप यहाँ देख रहे हैं ये पोली पैनल आ गया 4 बस वार में, इसे थोड़ा सा ज्यादा हैवी है। तो ये शुरुआत हो गया, इसमें लगभग 17 से 18% एफिशिएंसी आने शुरू हो गई। और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है बीच के बीच में ये बता दूं, तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि सूर्य देवता जो हैं उनकी स्पेशल कृपा है। विशेषतः हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो सूर्य देवता है वो इतनी एनर्जी देते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर में पर डे हमारे यहाँ लगभग 5 किलोवाट एनर्जी आके पड़ती है। मतलब आप समझिए, नॉर्मली भाषा में हम बात करें कि मान के चलिए अगर 1 स्क्वायर मीटर है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर लंबा एरिया है, तो इस पे पर डे 5 किलोवाट एनर्जी आके पड़ रही है। तो अगर हमारा पैनल 100% एफिशिएंट हो जाए, यानी 100% एफिशिएंट जितनी एनर्जी आ रही है उतनी ही देने लगे, तो हमारा जो पैनल है वो एक पैनल लगभग इतने बड़े साइज का, यानी 1 मीटर का एक पैनल लगभग 5 किलोवाट का होने वाला है। तो परसेंटेज जो मैं कह रहा हूं कि आपका इतना परसेंट, उसका लगाने का एक तरीका नॉर्मली ये है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनर्जी आगे पड़ती है लगभग 5 किलोवाट आगे पड़ती है 1 स्क्वायर मीटर में। अभी उसका हम सिर्फ 23% तक ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो नॉर्मली टेक्नोलॉजी का अपडेशन हुआ, आप देख रहे हैं। उसके बाद में पोली के बाद में फिर मोनो आया, और मोनो में आप देख रहे हैं मोनो सेल है हाफ कट में। उसके बाद में मोनो पर्क आ गया, मोनो के बाद में मोनो पर्क आ गया, और मोनो पर्क में आप देख रहे हैं 420 वाट है या आपका 210 वाट है। और आज की डेट में हाँ मोनो पर्क आ गया। मोनो पर्क में आप देख रहे हैं ये आपका 210 वाट है। उसके बाद में 420 वाट है, ये भी मोनो पर्क सेल है। और ये मोनो पर्क में एन टाइप सेल है जिसको कास्ट मोनो बोलते हैं। तो ये एक अपने आप में अच्छा पैनल है। उसी के साथ साथ फिर जो इनोवेशन हुआ, चूंकि हमारी जो इंजीनियरों की टीम है नेक्सस सोलर एनर्जी की, वो साथ के साथ में एमएनआरई की भी एक टीम काम कर रही है जो भारत सरकार की टीम है। तो दिन पे दिन नए नए इनोवेशन होते जा रहे हैं। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट पैनल है वो आप देख रहे हैं 23% एफिशिएंट पैनल है। और इंडिया का सबसे बड़ा पैनल भी कह सकते हैं इसे आप, सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला पैनल है ये नेक्सस सोलर एनर्जी का पैनल है दोस्तों। और ये पैनल है 580 वाट का। एक बार इसको मैं पास से दिखाता हूं आपको। तो पास से आप देख रहे हैं इसके अंदर 10 बस वार है, 10 वीवी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 से क्या फायदा होने वाला है। नॉर्मली मैंने वहां दिखाया था जी 4 बस वायर थी, फिर बीच में 5 बस वायर हो गई यहाँ, और यहाँ 10 हो गई। तो 5 बस वायर का क्या मतलब है, नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं। तो आप एक आम भाषा में समझाने के लिए मैं बताऊं तो आप ये मान सकते हैं कि ये कॉलोनी है, और एक कॉलोनी में मान के चलिए 5 रास्ते हैं। तो 5 रास्ते से निकल के हमारे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो आ सकते हैं हमारे पास इस हाईवे पे। ये हाईवे है, और यहाँ हमारे पास में हो गए हैं 10 कॉलोनी में 10 रास्ते। तो 10 रास्तों से निकल के लोग आएंगे मेन हाईवे पे, तो ज़्यादा जल्दी से निकल सकते हैं। तो इसका जनरेशन इसलिए ज़्यादा हो जाता है, एक तो 10 वर्ष वार है तो क्रैकिंग का चांस नहीं रहता, जो माइक्रो क्रैकिंग हो जाती है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनको आने में आसानी रहती है, जिससे पैनल ज़्यादा जनरेशन कर देता है। दोस्तों सोलर पैनल के अंदर कोई मशीनरी नहीं होती है, सोलर पैनल के अंदर सेल होता है सिर्फ। और ये सेल जो होता है ये फोटोवोल्टिक सेल होता है, फोटो से बोल्ट बनाने वाला सेल। तो फोटो से बोल्ट कैसे बनता है कि फोटो बना, एक मान के चलिए इसमें आगे ऊपर से धूप पड़ी, और धूप पड़ने के बाद में इसमें बोल्ट बनने अपने आप शुरू हो जाते हैं, उस एनर्जी को ये निकाल देता है। तो इसमें कोई मशीनरी नहीं होती है, तो इसलिए इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी कंपनी का कोई भी पैनल लेते हैं, अगर आपने लो
जनरेशन वाला पैनल लिया तो लो जनरेशन देता रहेगा लेकिन चलता रहेगा वो भी, और हाई एफिशिएंसी वाला पैनल लिया तो हाई जनरेशन देता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। तो पैनल कभी ख़राब नहीं होता है दोस्तों। या तो किसी एक्सीडेंट में कभी कोई टूट जाए या उल्टे तार लग जाए तो दिक्कत आ सकती है, कहीं कहीं होता है जी। कोई रिक्शा वाले, बहुत सारे भाई हमने देखा है पैनल लेते हैं रिक्शा का, वो क्या कर देते हैं प्लस में माइनस और माइनस में प्लस लगा देते हैं, पीछे का डायोड फूक जाता है, उनका जंक्शन बॉक्स फूक जाता है। उस कंडीशन में पैनल खराब हो सकता है, या पैनल के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, पैनल को आप गिर दें, आगे से कांच टूट जाए तो पैनल खराब हो सकता है। नॉर्मल वे में पैनल कभी खराब नहीं होता, चूंकि इसके अंदर ना ही कोई घिसाव आता है, ना ही इसके अंदर कोई मशीनरी है। तो ये पैनल क्या है कि एक बार लेने के बाद में आप लाइफ टाइम चला सकते हैं। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट अगर पैनल लेना चाहते हैं तो आप नेक्सस सोलर एनर्जी का 580 वाट पैनल ले सकते हैं। और दोस्तों, हमें पैनल हमेशा अच्छा लेना चाहिए। किसी भी सिस्टम की जान होता है पैनल। आप कोई भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं, मान के चलिए आपने 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाया, तो उसमें जो 60% जो खर्चा है वो सोलर पैनल का है। उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें जो 60% पैनल का खर्चा है, बाकी बैटरी और इन्वर्टर का खर्चा है। तो 60% पैनल ही हमारे काम आने वाला है, उसको ही बिजली बनानी है, उसी को जनरेशन करके देना है। तो पैनल जरूर हम अच्छा लगाएं। एक बार को हम बैटरी बदल सकते हैं 3-4 साल में, 5-6 साल में इन्वर्टर भी बदल सकते हैं, लेकिन पैनल का जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ टाइम के लिए एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज आपने लिया, नॉर्मली 25 से 30 साल की वारंटी होती है पैनल की, आज आपने लिया तो कल भी आप बरतेंगे, आने वाली आपकी जनरेशन बरतेगी। तो आप आज की डेट में जब आप ले रहे हैं उस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जरूर लें, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपको। तो जब भी आप परचेज कर रहे हैं पैनल, अगर नया परचेज कर रहे हैं तो आप हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजी का पैनल परचेज करें, और उस समय की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो वो आपको परचेज करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं, सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, आटा चक्की लगवाना चाह रहे हैं, अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो आप एक अच्छा पैनल ले सकते हैं। इसके बारे में, पैनल के बारे में मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप पैनल परचेज करना चाह रहे हैं तो कहां से परचेज करें, उसके लिए कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in। उस पर जाके सीधा आप पैनल परचेज कर सकते हैं। और ये पैनल का जो रेट है वो 40 रुपये वाट है। और ये ई कॉमर्स साइट है जो मैंने बताई, आप जाके सीधा परचेज कर सकते हैं। अपनी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं कंपनी के सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव के नंबर भी दे रहा हूँ, आप उनसे बात करके भी ये पैनल परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।